तो दोस्तों स्वागत है आप सबका एक ऐसी सरकार में जहां पर सरकार बहुत सारे वादे करती है पब्लिक के साथ वोट लेने के बाद, लेकिन जब वो अपना वोट हासिल करते हैं उसके बाद पब्लिक को मिलती क्या है, वो है नाउम्मीदी। क्योंकि दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ आजकल की इस दुनिया में जहाँ पर महिलाओं के लिए इतने सारे एक्ट्स, इतने सारे कानून बने हैं, वहाँ पर भी सरकार, लोग और डॉक्टर्स और पुलिसमैन सब लाचार हैं क्योंकि उनको अपना हक नहीं मिलता। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ कोलकाता के अंदर एक हॉस्टल में, जिसमें एक हैवानियत और दरिंदगी की चीज़ को पेश किया गया, जहाँ पर या तो सरकार का मुंह काला होना चाहिए, उन लोगों का मुंह काला होना चाहिए जो ये न्यूज़ सुनकर न तो कोई प्रोटेस्ट कर रहे हैं न किसी जस्टिस की मांग कर रहे हैं और आराम से अपने घर पे बैठकर ये न्यूज़ या ये वीडियो यूट्यूब या टीवी पे देख रहे हैं। तो दोस्तों बड़ा अजीब सा दौर आ गया है जहाँ पर एक लड़की की इज्जत, उसका मान सम्मान लूटा गया, उसके माँ बाप को उसके दिल के सुकून से दूर किया गया और जिसने किया वो आराम से खुला है, वो आज भी जेलों के पीछे जिंदा है। क्या यहाँ पर वो कानून नहीं लगना चाहिए कि उसको फांसी दी जाए या उसकी गर्दन काट दी जाए? तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ ममिता दीबानत के बारे में। 9 अगस्त एक पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर जो कि एक काबिल तरीन डॉक्टर थी, जो अपने काम से काम रखती थी। कुछ समय या कुछ घंटों के बाद जब वो काम से थक गई तो वो रेस्ट करने के लिए कॉलेज के सेमिनार हॉल में जाती है और वहाँ पर उनके साथ एक बेहुदा और हैवानियत चीज़ पेश आती है। तो दोस्तों ये दर्दनाक रात बीतने के बाद उनके पेरेंट्स को कॉल किया जाता है और उनको ये बोला जाता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड किया है। ये सुनकर ही उनके पेरेंट्स घर छोड़कर उस मेडिकल कॉलेज में दौड़ते हैं और वहाँ पर 3 घंटों तक लगातार बाकी डॉक्टर्स के पैर पकड़ते हैं कि प्लीज़ हमें अंदर जाने दो। डॉक्टर्स उनसे कहते हैं कि इनका अभी पोस्टमार्टम चल रहा है, आप नहीं जा सकते। यहाँ तक कि सोचने की बात यह है दोस्तों कि पेरेंट्स को अपनी बेटी से मिलने के लिए भी रुकाया गया। उसके बाद 3 घंटे होने के बाद वो अपनी बेटी को जिंदा नहीं, वहाँ पर उसकी लाश देखते हैं। तो दोस्तों जो इन पेरेंट्स की बेटी के साथ किया गया था, शायद वो अगर आप अपने ख्वाब में या इमेजिनेशन भी करें तो आप खौफ के मारे डर जाएंगे, क्योंकि उनकी बॉडी के दोनों पैरों को 90 एंगल पर मोड़ा गया था। बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया और जो वो डॉक्टर स्पेक्स लगाती थी उसको तोड़कर उनकी आंखों में घुसाया गया था। इसी के साथ साथ उनके जिस्म पर 100 से भी ज्यादा बाइट्स के या काटने के निशान थे। उनके प्राइवेट पार्ट को भी डैमेज किया गया था और उसमें हेयर क्लिप घुसाई गई थी। दोस्तों ये हालात ऐसी थी कि एक माँ और बाप के लिए देख पाना बेहद मुश्किल हो गई थी। कैसी हैवानियत है दोस्तों और कैसे जानवर रहते हैं इस पूरी दुनिया में, जहाँ पर एक लड़की की इज्जत और उसकी बॉडी के साथ एक ऐसा खिलवाड़ किया जाता है। यही नहीं दोस्तों, जो ये मेडिकल कॉलेज होता है ये इस चीज़ को एक सुसाइड के नाम से बोल देता है। यहाँ तक जो पोस्टमार्टम के हिसाब के रिपोर्ट थी वहाँ पर यह बोला जाता है कि ये एक सुसाइड नहीं बल्कि एक मर्डर है। इसी के साथ साथ जो इस कॉलेज का प्रिंसिपल होता है वो ये कहता है कि ये आखिर लड़की की ही गलती है, वो सेमिनार हॉल में अकेली क्यों गई थी। सोचता हूँ ये दोस्तों अगर यही चीज़ उसकी अपनी बेटी के साथ होती तो वो उस टाइम भी यही बोलता कि मेरी बेटी अकेली क्यों गई थी या मेरी बेटी की ही गलती है। केस के बाद वहाँ के जो प्रिंसिपल थे आरजे कार, वो रिजाइन दे देते हैं, लेकिन उनके रिजाइन को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। जा रहा है इसके कारण से, और एक ये जो लड़की का डेथ हुआ डॉक्टर, ये लड़की मेरा लड़की जैसा है, एक पेरेंट्स होने का नाते मैं रेजिग्नेशन देना। और उनको ट्रांसफर दूसरे मेडिकल कॉलेज में किया जाता है एज अ प्रिंसिपल। वहीं पर पुलिस के अनुसार एक रिपोर्ट आती है सामने, जहां पर वो सेमिनार में वो हरकत हुई थी या वो दरिंदगी हुई थी, वहां पर जो सीसीटीवी में रिकॉर्ड एक सस्पिशियस आदमी दिखता है और उसका ब्लूटूथ वहीं पर गिरा होता है। तो दोस्तों यही है वो इंसान जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं। यही इंसान रात की सीसीटीवी फुटेज में वो सेमिनार हॉल में दरिंदगी करते हुए पकड़ा गया था। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है दोस्तों, ये आदमी आराम से कह देता कि हाँ ये मैंने किया है। लेकिन दोस्तों मैं ये सोचता हूँ कि अगर एक इंसान का कत्ल कर देते हैं तो वो पूरी इंसानियत को कत्ल करने के बराबर है, लेकिन फिर भी इंसान के अंदर का जानवर नहीं सोता। इसके बाद उसके बाप से ये बोला जाता है कि आपकी बेटी तो अब मर चुकी है, अब वो वापस नहीं आने वाली, तो कॉम्पनसेशन के लिए आप 10 लाख रुपए पकड़ ले। क्या दोस्तों एक औरत
एक बेटी और एक माँ के बराबर होने वाली एक लड़की को 10 लाख के बदले बेचा जाता है। ये एक 10 लाख जो इंसान बैठे बैठे आराम से कमा सकता है 2-3 सालों में, क्या वो एक बेटी की ज़िंदगी उसके माँ बाप को वापस दे सकता है? बहुत सारे देशों में, बहुत सारे स्टेट्स में, कंट्रीज़ में प्रोटेस्ट किया गया, लोग सड़कों पे उतर आए। यहाँ तक कि कश्मीर के सोरा स्कीम्स हॉस्टल में भी इस बातचीत को या इस प्रोटेस्ट को उठाया गया। और बहुत ही बड़ा मार्च निकाला गया इसके केस के ऊपर। तो दोस्तों, जैसा मैंने आप सबको अभी बोला, एक सस्पेक्ट ढूंढा गया था पुलिस के ज़रिए जो ये कबूल करता है कि ये मैंने किया है। लेकिन दोस्तों, पोस्टमार्टम के अनुसार पुलिस ये कहती कि ये एक से ज़्यादा के लोगों को या एक से ज़्यादा के लोग इनमें इन्वॉल्व हैं। तो दोस्तों, मैं आखिर में यही कहूँगा, अपनी बेटियों को घर के आंगनों में या घर के कमरों में ही रखें और उन्हें वहीं पर कुछ ऐसी चीज़ें सिखाएं जिनकी वजह से अगर उनको कल कोई लड़का या कोई गैर मर्द ही छेड़े तो वो डरे ना। तो इस वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि एक लड़की की इज्जत का सवाल है दोस्तों। वहाँ वो हमारी बहन है, वो हमारी माँ है, वो हमारा सब कुछ है। वहाँ पर एक लड़की की इज्जत लुट जाना, मान लीजिए पूरी कौम की इज्जत लुट जाना है। तो मैं मोमिन इब्राहिम आप सबसे अलविदा लेता हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।